सीता जी की तरफ जो इशारा उनका हुआ, मतलब सत्व का, उसके आधार पर हनुमान जी जो हैं अपना लघु रूप बनाए और वो फिर अशोक वन में सीता जी के को खोजते हुए वहां पहुंचे। उसी समय उन्होंने ये देखा कि रावण जो है अपनी कुछ रानियों के साथ और कुछ दानवों के साथ वो आया और सीता जी को बहुत डराने धमकाने लगा, और बल्कि ये भी कहा कि 1 महीने के अंदर यदि हमसे विवाह नहीं करोगी, इसका निर्णय नहीं लोगी, तो 1 महीने के बाद तुम्हारा शरीर काट दिया जाएगा। हनुमान जी को सीता जी की स्थिति देख करके बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देखा कि वो किस प्रकार से दुखी हैं, उनकी जटाएं बन गई है सर में और वो बहुत ही दयनीय अवस्था में है। और उन्हें ऐसा नहीं महसूस हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि अब कैसे हम अपने को उनके सामने इंट्रोड्यूस करें। थोड़ी देर में वो राक्षस और रावण सब चला गया उनको डरा धमका करके, तो वो छुपे छुपे उन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं उनके सामने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने उनके हाथ में ऐसे ऊपर से राम जी की अंगूठी उनके हाथ में गिरा दी। अंगूठी जो थी वो एकदम डायमंड रिंग, वो पूरी तौर पर चमक रहा था और सीता जी ने उसे देखते ही पहचान लिया। लेकिन उनके मन में एक बात उठी कि यहाँ पर राम जी की अंगूठी कैसे आ गई। वो सोच नहीं पाई कि यहाँ ये अंगूठी कैसे आ गई। पहचानी तो जरूर थी, फिर उनके मन में हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई माया है, रावण की माया है, रावण ने कोई चालबाजी की है, कुछ उसमें उसका षड्यंत्र है। अभी अपने मन में वो आपको उनका हो रहा था। तो हनुमान जी ऐसा नहीं कि जंप करके उनके सामने आ गए, ऊपर ऊपर से छुपे हुए उन्होंने बहुत ही मधुर वाणी में कहा कि हे माता, ये अंगूठी राम जी ने हमें दी थी और मैंने ही ये अंगूठी आपको गिराई है, दी है। वास्तव में मैं राम का दूत हूँ और राम की कृपा से ही मैं आपके सामने आया हुआ हूँ। और उसके बाद उन्होंने कई बातें किष्किंधा की और कुछ बातें अयोध्या की भी ऊपर ऊपर से केवल सुनाई पड़ा, आवाज सीता जी को रूप में दिखाई पड़ा, उन्हें बताई। और कुछ ऐसी बातें थी जो बातें सिर्फ राम और सीता जानते थे, उन बातों को भी कुछ उन्होंने बताया। तो इससे सीता जी को ये बात जरूर मालूम हो गई कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो राम जी के करीबी है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब हनुमान जी को ऐसा लगा कि सीता अब निर्भीक हो गई हैं, उनको अब भय नहीं है, थोड़ा विश्वास उनको इन बातों को हुआ, तब अपना रूप छोटा बनाया हुआ रूप के साथ वो सामने उपस्थित हुए। और फिर वही बात उन्होंने कहा कि मैं राम का दूत हूँ, उनकी कृपा से ही यहाँ आया हूँ और ये अंगूठी मैंने ही दी है और आपकी खोज करने के लिए हमें राम जी ने भेजा है। तब सीता जी को एक सहारा मिला कि हमारे मतलब नजदीक का कोई व्यक्ति है। तब उन्होंने बड़े भाव से कहा कि क्या रामचंद्र जी हमें याद करते हैं, कभी हमारी चर्चा करते हैं, क्या भूल तो नहीं गए हैं वो, क्या कभी हमें यहाँ से निकालने का उन्होंने कोई निश्चय किया है क्या। तब इस पर हनुमान जी कहते हैं कि नहीं माता, वो कभी एक पल भी नहीं भूले, हर पल आपको याद करते हैं। और बंदर भालुओं की एक बड़ी विशाल सेना उन्होंने बना ली है, जिसकी सहायता से शीघ्र ही आपको यहां से निकालेंगे। बंदर भालुओं की बात सुनकर के सीता जी ने जब देखा कि ये सामने एक बंदर खड़ा है, हनुमान जी छोटे बंदर के रूप में, तो उनके मन में एक शंका हुई। उन्होंने कहा कि क्या सब जो बंदर भालू हैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं क्या। ऐसे ही बंदर भालुओं की सेना उन्होंने बनाई है। यहाँ तुम देख रहे हो ना कितने बड़े बड़े ये सब दानव हैं, उन दानवों से ये बंदर भालू कैसे लड़ेंगे। उन बंदर भालुओं को इनसे लड़ने के लिए सेना बनाई है, ये तो असंभव बात है कि इन राक्षसों से वो बंदर भालू कभी पार पाएंगे। तब हनुमान जी ने अपना फिर विकराल रूप, वो पर्वताकार रूप, नहीं माता ऐसे नहीं है, ये है ऐसे बंदर भालू हैं।
और पहाड़ सा रूप जो उनका था उन्होंने वहां प्रकट किया। फिर तब सीता जी को इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, अगर ऐसे बंदर भालू हैं तब तो उनसे जरूर लड़ लेंगे। और फिर उन्हें पूरी तौर पर यह विश्वास हो गया कि अब हमारा जो है यहां से निकलना अब संभव हो सकेगा। हनुमान ने जब ये देखा कि सीता जी को अब अंदर से विश्वास पूरा हो गया है निकलने का, तो उन्होंने फिर अपना छोटा रूप बनाया। और फिर छोटा रूप बनाने के बाद सीता जी से कहा कि हे माता, हमें इस तरह का फूल फल देख करके अब हमारा बंदर मन जो है ललचा रहा है और मुझे भूख भी लगी है, हमें इस उद्यान से फल खाने की आज्ञा दीजिए। सीता जी ने ये देखा कि ये बुद्धिमान भी है, शक्तिमान भी है, तो उसे हनुमान जी को उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और अपने तृप्ति भर मन भर इन फलों को, उद्यान के फलों को खाना शुरू करो। हनुमान जी उछल उछल करके पेड़ पर चढ़ने लगे और फल तो खाते ही थे, डालियां तोड़ते थे और कुछ कुछ पेड़ को उखाड़ के फेंक भी देते थे। और जो उनके रखवाले दानव उसको पीछे उनके पीछे दौड़ते थे, उनको गाजर मूली की तरह चीर फाड़ करके वो एकदम सारी जो राजकीय उद्यान है सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनके भय से उद्यान में ही नहीं आसपास भी हाहाकार मच गया। कुछ दानव तो मारे गए और कुछ रोते चिल्लाते रावण के पास ये खबर लेके चले गए कि एक वहां भयानक विशाल वानर आया है और वो सारे राज उद्यान को नष्ट कर रहा है। ये कथा है अभी अशोक वन की। इस कथा का प्रतीक अर्थ आपको बहुत ही गहरा है। इस कथा को आप सब जानते हैं और इस कथा के मूल में जो बात कही गई है वो बड़ी रहस्यमय बात है और रोचक भी है। सीता को कहाँ छुपाया गया था? अशोक वन में। अशोक वन में, अशोक का मतलब अशोक, जहां शोक नहीं है। अशोक का यही शाब्दिक अर्थ है। चारों तरफ दानों से घिरी हुई लंका में एक अशोक वन था। चारों तरफ अचेतन मन, लंका जो है अचेतन मन का प्रतीक है, अनकॉन्शियस माइंड। आपके अनकॉन्शियस माइंड में जहां जन्म जन्म के कुसंस्कार और वासनाएं रूपी दानव, असंख्य दानव रह रहे हैं, जहां रावण रूपी अज्ञान वहीं पर है, उस अचेतन मन में भी एक स्थान ऐसा है जहां आपकी बुद्धि सीता यानी आपकी बुद्धि, अंतःप्राज्ञिक बुद्धि को कैद किया गया है। अचेतन मन में एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसा स्थान है जो अशोक है, जो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से इन वासनाओं से, इन कुसंस्कारों से प्रभावित नहीं है। लेकिन अविद्या के प्रभाव में आकर के चूंकि आपकी बुद्धि उस समय निर्बल हो गई है, वो किसी के वश में हो गई है, तो वहां पर वो बुद्धि अभी परवश होने के कारण आप दुख महसूस करते हैं। ये जो उद्यान को तोड़ने, मरोड़ने और नष्ट करने की जो प्रक्रिया है ना, ये आपके अचेतन मन की के रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है, पुनर्सृजन की प्रक्रिया है। जब साधना शक्ति प्रबल हो जाती है, हनुमान जब प्रबल हो जाते हैं, तो आपका अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यहां पर अगर 20 मंजिला मकान बनाना होगा तो हमें इस मकान को तोड़ना होगा। ये जो नष्ट होने की क्रिया है ना, वो पुनर्निर्माण की क्रिया है। एक बहुत बड़ा ऊंचा यहाँ बिल्डिंग बनाना है तो पहले
खुदाई करनी होती है। नींव के लिए पहले खोदना पड़ता है। कोई आदमी इस मकान को टूटते हुए देख करके या जमीन खोदते हुए देख करके अगर उसको भवन निर्माण की कला या साइंस के बारे में ज्ञात नहीं है तो कहेगा कि अरे यहाँ निर्माण के बदले में तो यहाँ तो तोड़ा तोड़ी हो रहा है, यहाँ तो खुदाई हो रही है, यहाँ पर तो लोग गड्ढे खोद रहे हैं। ये निर्माण का एक पार्ट है। जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक वासनाएं अपनी पुरानी जो संस्कार हैं उनको निर्मूल नहीं करेंगे, उनके वृक्ष को फिर निकाल जड़ से उखाड़ नहीं देंगे कि उस पर फिर इस वासना का फल फूल न लगे। हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़ दिया। और वृक्ष को उखाड़ने का मतलब कि वो फिर से फलेंगे फूलेंगे नहीं। साधना शक्ति जब आपकी प्रबल होती है तो आपके अचेतन मन में प्रवेश करती है। लेकिन वो प्रवेश कैसे करती है? पहले तो एक छोटे से बंदर के रूप में अशोक वन में प्रवेश किया, छोटा सा बंदर छुप करके। ये जो आध्यात्मिक प्रेरणा शक्ति है, साधना शक्ति है, वो आपके अचेतन में छुप करके छोटे से रूप में प्रवेश करती है। और वो छोटा सा रूप जो है वो बड़ा विशाल, जैसे हनुमान जी ने सीता के सामने अपना भयंकर रूप दिखाया और जब वो लड़ने लगे वहां के राक्षसों से तो अपना विकराल रूप धारण कर लिया। तो वही प्रेरणा शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो बड़ी एक चिंगारी के रूप में, एक किरण के रूप में प्रकट होती है आपके अचेतन मन में। लेकिन वहां जाकर के वो सब तहस नहस करती है, पुराने संस्कारों को, पुराने संस्कार रूपी वृक्षों को वो तहस नहस उखाड़ देती है। जैसे अगर यहाँ साइंस के लोग होंगे तो आप कोई फोटोग्राफिक रूम में, जहाँ एक्सरे या फोटोग्राफी के पहले तो फिल्म बनते थे ना, फिल्म से कैमरे से फिल्म पर फोटो आता था, तो डार्क रूम में उसको रखा जाता था। डार्क रूम में उसकी सफाई होती है। आज भी एक्सरे जो होता है तो उसकी जो सफाई होती है वो अंधेरे कमरे में होती है, उसमें प्रकाश नहीं जाने दिया जाता है। अगर एक भी प्रकाश, उसमें जरा सा प्रकाश अगर हो जाए तो सारे के सारे जो आपके फिल्म है ना वो एक्सपोज हो जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी। एक प्रकाश की किरण से आपके यहाँ इतना अगर फिल्म रखे हैं, एक्सरे का अगर इतना आप फिल्म रखे हुए हैं और उसमें लाइट जरा सा लग गई तो सब का सब एक्सरे बेकार हो जाएगा। इसी तरह से इस अचेतन मन में, इस डार्क रूम में, अचेतन मन मतलब अंधेरे कमरे, डार्क रूम में प्रेरणा की एक किरण भी जब जाएगी, हनुमान का छोटा रूप भी जाएगा तो उसको संस्कार को, जो पुराने हैं, वासनाएं पुरानी है, सबको विध्वंस नष्ट कर देगी। और जो फल पहले दानवों के कब्जे में था, पहले इन दानवों के कब्जे में फल था, वो फल हनुमान के कब्जे में आ जाता है, प्रेरणा शक्ति के कब्जे में आ जाता है और वो फल को तृप्ति भर खाता है। तब आपको उसके बाद जब ये वासना का क्षय होने लगता है, वासना निर्मूल होने लगती है, कई जन्मों के संस्कार आपके जब विनष्ट होने लगते हैं तो आपके अंदर का जो आध्यात्मिक या जो साधना शक्ति है उसको तृप्ति भर अपने साधना का फल को खाने का अवसर मिलता है। हनुमान जी के वहां पर फल खाना आपकी साधना शक्ति को आध्यात्मिक फल से संतुष्ट होने का प्रतीक है। और इसको देख करके सीता जी प्रसन्न होती है और निश्चिंत रहती हैं। बुद्धि प्रसन्न होती है कि ये जो साधना शक्ति है हनुमान, ये पूरी तौर से सक्षम है इस फल को खाने को, और आशीर्वाद भी देती हैं। वो चौपाई का अर्थ है जिस पर सीता जी ने उनको कहा, हनुमान को, कि फल खाओ। उनको यही कहा कि चित्त में तुम सभी गुण से, शील से, शक्ति से, हे पुत्र, तुम सब तरह से तुम संपन्न हो। अपने हृदय में राम जी को धारण करके अपनी इच्छा पर फल खाओ। ये कह करके उन्होंने हनुमान को आदेश दिया। ये साधना शक्ति जो है उसको ये बुद्धि कहती है कि तुम आध्यात्मिक साधना का जो फल है, मधुर फल, उसको तुम राम जी को हृदय में रख करके, परमेश्वर को हृदय में रख करके खूब उपभोग करो। साधक को केवल दुख ही नहीं होता है, उसको सुख भी मिलता है।
लेकिन साधक जो सुख प्राप्त करता है, उस सुख को भोगते समय ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके, राम को अपने हृदय में स्थापित करके उस सुख को भोगता है और ये महसूस करता है कि राम जी की कृपा से ही उसे ये सब सुख प्राप्त हो रहा है। तो हनुमान जी का फलों का नष्ट भ्रष्ट करना या फिर वृक्षों को नष्ट भ्रष्ट करना, ये अवचेतन अचेतन मन के पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया का परिचायक है, जहां अशुभ संस्कार नष्ट करके शुभ संस्कार को पुनर् वहां स्थापित किया जाता है। और इस प्रकार से पुराने जो अपने संस्कार हैं, उनके वृक्ष जब नष्ट हो जाते हैं तो उन पर नए संस्कारों का कोई फल फूल नहीं उगता है। तो आज सत्संग को इतनी ही विराम देते हैं। अगले दिन की कथा होगी हनुमान का बंधन में पड़ना और लंका दहन की कथा। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कथा का श्रवण किया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ये कथा का जो निहितार्थ है, गुह्यार्थ है, आपके चित्त में बैठे और आप सभी इसी जीवन में अपने आप को संसार के आवागमन से मुक्त करने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।